हम आपके जियो के हम बंधुआ मजदूर हैं क्या? जियो हम को कि जब मर्जी होगी जितना 349 रुपया कितना उसने बढ़ा दिया था, और फिर बढ़ा के 700 कर दे, 800 कर दे, तो हम उसी के साथ लटके रहेंगे क्या? अंबानी ने दौलत का पेड़ तो नहीं ना लगा रखा है अपने बागान में। ये दौलत आती कहाँ से है? तो ये दौलत आम आदमी का ही खून चूस के आती है। ये लोग बेसिकली ये लोग मुनाफा में चलते हैं और ये लोग एक गिरोह की तरह काम करते हैं। प्रधानमंत्री है मोदी, वो भी एक तरह से अंबानियों से मतलब उनकी मिली भगत ही है। मुकेश अंबानी हो या अनिल अंबानी हो, ये इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि कोई निजी कंपनी, कोई प्राइवेट कंपनी देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर का इस्तेमाल करे, है ना। ये तो बिल्कुल इलीगल है, इमोरल भी है। यदि बीएसएनएल के साथ टाटा कंपनी ने हाथ मिलाया है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। और जियो, भारत एयरटेल और उसी के साथ साथ वोडाफोन आइडिया के एक साथ प्लान बढ़ाने के बाद में जिस तरीके से टाटा कंपनी ने BSNL में 15,000 करोड़ निवेश करने की बात कही है, इसको लेकर के पूरे देश में चर्चा तेज है। और कहीं ना कहीं राजस्थान के कुछ इलाकों में भारी संख्या में लोग जो हैं वो अब BSNL अपना सिम जो है वो पोर्ट करवा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पूरी जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे पूर्व IPS अमिताभ दास जी से। सर, जिस तरीके से एक साथ तीनों ने प्लान बढ़ाया, तो ये कहीं ना कहीं पीछे भी मिलीजुली बातचीत हुई होगी इनकी, और अब इसकी एक बड़ी प्रतिक्रिया जो है वो देश में देखने को नहीं, मिल रही है। प्रतिक्रिया जरूरी भी थी। देखिए क्या है, सबको पता है जो जियो है ये अंबानी का है। और शुरू शुरू में जो जियो ने अपने योजनाएं लाई थी जो अपने लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, नए नए कस्टमर्स बढ़ाने के लिए, तो ये फ्री था, वो फ्री था, ये निःशुल्क है, ये डाटा फ्री है, वो डाटा फ्री है, मतलब बहुत तरह की का लालच लोगों को दिया गया था जिससे लोगों को मतलब जियो की तरफ लोगों का झुकाव हो जाए। और चूंकि जो प्रधानमंत्री है मोदी, वो भी एक तरह से अंबानियों से मतलब उनकी मिली भगत ही है। मुकेश अंबानी हो या अनिल अंबानी हो, तो एक तरह से मतलब भारत सरकार का भी उसमें षड्यंत्र में भारत सरकार का भी आशीर्वाद था। आपको याद होगा, ये बहुत चौंकने की बात है कि जियो के जो विज्ञापन दिए जाते थे अखबारों में, पूरे पन्ने के बड़े बड़े विज्ञापन, उसमें नरेंद्र मोदी की तस्वीर आती थी। मतलब ये इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि कोई निजी कंपनी, कोई प्राइवेट कंपनी देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर का इस्तेमाल करे, है ना। ये तो बिल्कुल इलीगल है, इमोरल भी है। लेकिन चूंकि मोदी खुद गुजरात से आते हैं और ये लोग अंबानी भी गुजराती हैं, तो एक तरह का इन लोगों ने बना लिया था, अपना एक गिरोह जैसा तैयार कर लिया था। और इसलिए न पीएमओ का उस पर कोई एतराज़ आया प्रधानमंत्री कार्यालय से, और ये लोग बिल्कुल खुलेआम मोदी का नाम भुनाते रहे। मोदी को एक तरह से इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बना दिया था जियो कंपनी का। और बीएसएनएल जो है, भारत संचार निगम लिमिटेड, वो आप जानते हैं वो एक सरकार का उपक्रम है और काफ़ी बड़ा उपक्रम है। ठीक है, उसमें भी कुछ नेटवर्क की समस्याएं होती थी। जैसे बीएसएनएल का लोगों ने बीच मतलब मजाक में नाम रख दिया था, भाई साहब नहीं लगेगा, ये बीएसएनएल का लोगों ने नाम रख दिया था। तो उसके साथ देखिए परफेक्ट तो वो भी नहीं था, लेकिन उसमें देखिए सरकार की मदद से एक तरह से जियो ने ये करना चाहा, बीएसएनएल का भट्ठा बैठाना चाहा, जिसमें सरकार की भी मिली भगत रही। और अभी तो देखिए सभी जानते हैं, अभी दो तीन दिन पहले मुकेश अंबानी के बेटा की शादी हुई है, अनंत अंबानी की शादी हुई है राधिका मर्चेंट से। तो उसमें किस तरह हज़ारों करोड़ रुपए पानी की तरह बहाए गए, और किस तरह एक एक को बुलाकर, जस्टिन बीबर को और किम करदासियां को और जो दुनिया के बड़े बड़े रॉक स्टार और ये सब हैं, उनको करोड़ों दिया गया। मतलब एक नंगा भौंडा प्रदर्शन किया गया अपनी दौलत का। तो ये दौलत आती कहाँ से है? ये कोई अंबानी ने दौलत का पेड़ तो नहीं ना लगा रखा है अपने बागान में। ये दौलत आती कहाँ से है? तो ये दौलत आम आदमी का ही खून चूस के आती है। अब उसके पहले आप सारा ये बढ़ा देंगे, है ना, और इस तरह बढ़ा देंगे, दो तीन कंपनियां मिलकर बढ़ाएंगी जिससे लगे कि और किसी के पास भागने का कोई मतलब मेरा मेरा विकल्प मेरा नहीं हो। यही सवाल था जी सर, जी। कि अंबानी की तो मजबूरी समझ में आती है, करोड़ों रुपए खर्च हुए। भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की क्या मजबूरी? ये मजबूरी कुछ नहीं रहती है। ये लोग बेसिकली ये लोग मुनाफा में चलते हैं और ये लोग एक गिरोह की तरह काम करते हैं, है मिली ना। जुली। हाँ, मिली जुली, इसको आप एक गिरोह समझ लीजिए। कॉरपोरेट लूट है कि जनता को लूट रही है बड़ी बड़ी कंपनियां, और मिल इसलिए जाते हैं क्योंकि जिससे जनता के पास कोई विकल्प नहीं रहे। इधर भी जाइएगा तब भी वही, उधर भी जाइएगा वही। तो ये तो मतलब एक मतलब ये लोग संगठित गिरोह की तरह काम कर रहे हैं। तो यदि बीएसएनएल के साथ टाटा कंपनी ने हाथ मिलाया है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि बाज़ार में देखिए जब तक प्रतिस्पर्धा नहीं रहेगी, बड़ी बड़ी कंपनियां आम आदमी के बारे में सोचेगी नहीं। प्रतिस्पर्धा का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, आम आदमी को मिलता है कि कंपनियां मतलब कुछ अपना चार्ज बढ़ाने से डरती है, और
मतलब उनको अपनी गुणवत्ता को बढ़ाना पड़ता है, उनको सर्विस की क्वालिटी बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि आपको मार्केट में टिका रहना है। तो ठीक है, टाटा कंपनी भी निजी कंपनी ही है, ऐसा नहीं है कि वो सरकार की है, लेकिन टाटा कंपनी का जो कम से कम ये रेपुटेशन है वो अंबानी लोगों से बेहतर है। ज़्यादा पुरानी कंपनी अभी जैसे विस्तारा एयरलाइंस भी शुरू हुआ है, दर्शकों को मालूम होगा। जो विस्तारा के विमान होते हैं वो भी टाटा एयरलाइन, टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस का एक मिला-जुला प्रयास है। तो टाटा बहुत पुरानी कंपनी है और एक बहुत प्रतिष्ठित समूह है। अंबानी अंबानी वाले तो काफ़ी विवादों में भी रहते हैं, लेकिन ये प्रतिष्ठित समूह है। और पहले भी मैंने चैनलों से कहा था कि अगर ये नहीं माने जियो इस तरह से, तो लोगों को इसका शांतिपूर्ण मतलब बहिष्कार करना चाहिए। कि आपने क्या मजाक नहीं बना रखा है। अमिताभ दास जी, बहिष्कार तो शुरू हो गया। र- राजस्थान के कई हिस्सों में बड़ी संख्या में लोगों ने अपना जो सिम है वो पोर्ट करवा लिया बिल्कुल है। करवाना चाहिए, क्यों नहीं करवाएंगे। हम आपके बंधुआ मजदूर हैं क्या? हम आपके जियो के हम बंधुआ मजदूर हैं क्या? जियो हम को कि जब मर्जी होगी, जितना 349 रुपया कितना उसने बढ़ा दिया था, और फिर बढ़ा के 700 कर दे, 800 कर दे, तो हम उसी के साथ लटके रहेंगे क्या? हर व्यक्ति को यहाँ तो मतलब एक आप देख रहे हैं कि महंगाई से आम आदमी की ऐसे ही कमर टूट गई है ना। चाहे टमाटर का भाव हो या गैस सिलेंडर का भाव हो, सब आसमान छू रहा है। उस पर से आप इस तरह के, आजकल तो देखिए मोबाइल तो विलासिता की वस्तु रही नहीं, आजकल तो रोज़मर्रा की चीज़ हो गई है। एक मज़दूर भी मोबाइल रखता है, एक सब्जी वाला भी मोबाइल रखता है। तो आम आदमी से आप इस तरह से बढ़ा बढ़ा के ले रहे हैं, और उस पर से जो सरकार है वो ऐसे पूंजीवादियों के हाथ में है कि वो हज़ारों करोड़ का इन पूंजीवादियों की मतलब कर्ज माफ़ कर देती है, इनको देश को लूट के भागने का मौका देती है ना। तो इसमें तो ये होना ही था, और यदि जियो को सबक सिखाया जाए तो मैं इसका स्वागत करूँगा जी। अमिताभ दास जी का पहले जो है बीएसएनएल के लगभग 3500 टावर्स थे। जी। टीसीएस के हाथ मिलाते ही 10,000 टावर करने की बात कही जा रही है और भी धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। क्या ये टाटा टेलीकॉम की जो असफलता थी उसको लेकर के एक नई प्रयास है? नहीं, असफलता पूरी तरह से नहीं थी, और यदि बढ़ जाता है उनका टावर तो ठीक है, टावर बढ़ेगा तो कनेक्टिविटी बढ़ेगी, है ना। यदि कनेक्टिविटी जो होती है तो नेटवर्क की समस्याएं होती है। बहुत बार आपको दिखेगा कि ऐसे ही बात करते करते अचानक कट जाएगा फ़ोन, जिसको कॉल ड्रॉप होने की समस्या कहते हैं। तो ये जो कनेक्टिविटी की समस्या है, ये तो तभी ख़त्म होगी जब नए नए टावर्स बनेंगे। तो इसलिए इसका स्वागत किया जाना चाहिए। यदि टीसीएस और ये सब मिलकर ज़्यादा टावर्स बनाते हैं, ज़्यादा कनेक्टिविटी देते हैं, तो जियो को भी पुनर्विचार करना पड़ेगा। हो सकता है जियो को चार्ज घटाने के लिए मजबूर होना पड़े जी। चलिए, तो साफ साफ कहीं ना कहीं अमिताभ दास जी का कहना है कि जियो को, एयरटेल को, वोडाफोन आइडिया को मजबूरन अपने रिचार्ज प्लान्स में कटौती करनी पड़ सकती है, क्योंकि अब टीसीएस ने बीएसएनएल में जिस तरीके से शेयर लिया है और कहीं ना कहीं 15,000 करोड़ का उपनिवेश जो है वो फिलहाल देखने को मिल रहा है। टावर्स की संख्या को बढ़ाई जा रही है ताकि देश के कोने कोने में नेटवर्किंग जो है वो बीएसएनएल का ठीक हो सके, और कहीं ना कहीं इसको लेकर के पूरे देश में एक अलग ही खुशनुमा माहौल है, और होना भी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से कहीं ना कहीं अगर सरकारी कंपनियों में इजाफा होने लगता है, लोग सरकारी कंपनियों में स्विच करते हैं, तो ये देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए NBC 24। कैमरा पर्सन विकास के साथ ब्रह्मचारी आशीष, NBC 24 पटना।